हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर है आपका 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स एंड यूनिट है आपकी 8 आवर यूनिवर्स, यानी कि हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में और स्टार्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अर्थ, द अर्थ लुक्स लाइक अ बॉल। ठीक है, आप सभी ने ग्लोबल देखा होगा। ठीक है, ग्लोब देखा होगा। वो कैसा होता है? बॉल की तरह। ठीक है, वो पृथ्वी का ही एक नमूना होता है। ठीक है, ग्लोब। तो हमारी अर्थ कैसी होती है? राउंड होती है, एक बॉल की तरह होती है। इट इज़ वेरी बिग इन साइज, और साइज कैसा होता है उसका? बिग होता है काफ़ी। इट हैज़ 2 पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, उसमें 2 पोल होते हैं। ठीक है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। इट्स एरिया इज अबाउट 13,000 किलोमीटर। ठीक है, और उसका एरिया कितना होता है? 13,000 किलोमीटर होता है हमारी अर्थ का एरिया। अर्थ इज राउंड इन शेप। अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है? राउंड होता है। बट वाई इट्स लुक फ्लैट, लेकिन वो फ्लैट क्यों दिखाई देती है फिर जब उसका शेप राउंड होता है? तो द मेन रीजन इज दैट द अर्थ इज राउंड एज वेल एज वेरी बिग। मेन रीजन यहाँ पर क्या है कि अर्थ तो हमारी राउंड है लेकिन वो बहुत बड़ी है। ठीक है, वी सी ओनली सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच इज़ फ्लैट। हम केवल कुछ भाग ही देख पाते हैं अर्थ का जो कि फ्लैट है। द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि जो हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? लैंड से और वाटर से मिलकर बना है। ठीक है, 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ वाटर एंड 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज लैंड। ठीक है, यानी कि आपको बच्चों बताया गया कि हमारी पृथ्वी का जो 3/4 हिस्सा है उसमें पानी है और 1/4 पार्ट में क्या है? आपकी पृथ्वी है, सॉरी आपका लैंड है। ठीक है, जहाँ पर आप रहते हैं, धरती है आपकी। ऑल ओवर द अर्थ एट द हाइट ऑफ 600 किलोमीटर। हमारी जो अर्थ है, पूरी अर्थ की जो हाइट है हमारी वो 600 किलोमीटर है। देयर वॉज अ लेयर ऑफ एयर, और वहाँ उसके आसपास क्या है? हवा की एक लेयर है। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर मूवमेंट। ठीक है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर मूवमेंट कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी के आसपास हवा घूमती रहती है। ओके, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है? अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर ही घूमती है, अपनी धुरी पर ही घूमती है। ओके, इट हैज़ 2 टाइप ऑफ मूवमेंट। इसमें 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं बच्चों। रोटेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोटेशन। वी नो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी सभी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स राउंड द सन, और हमारी जो पृथ्वी है वो भी सूर्य का चक्कर लगाती है। द अर्थ कंप्लीट इट्स ऑन रोटेशन 1 ईयर और 365 डेज। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? उसको पूरा 1 साल, या फिर हम कह सकते हैं 365 डेज लगते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, और पृथ्वी का जो ये मूवमेंट होता है, यानी कि सूर्य के चक्कर जो लगाती है वो, उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। रोटेशन कॉज डेज एंड नाइट। रोटेशन के कारण ही हमारे दिन और रात होते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो घूमती है उसके कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, आपको बच्चों यहाँ पर इमेज भी दिखाई है कि हमारी जो अर्थ है वो किस प्रकार से सूर्य का चक्कर लगाती है। ओके, और यहाँ से लेके जो पूरा चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी वापस यहीं आती है। इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, या फिर हम 1 ईयर बोल सकते हैं। ओके, रिवॉल्यूशन जानेंगे हम बच्चों। ओके, द अदर मूवमेंट ऑफ द अर्थ इट्स रिवॉल्यूशन। जो दूसरा मूवमेंट होता है अर्थ का, ठीक है, उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। वाइल द अर्थ स्पाइन ऑन इट्स एक्सिस इट ऑल्सो गोज अराउंड द सन इन इट फिक्स पाथ। ठीक है, अर्थ जो है जब सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो अपने एक्सिस पर भी घूमती है। ठीक है, और उसका जो पाथ होता है वो फिक्स होता है, यानी कि उसका जो रास्ता होता है चक्कर लगाती है वो फिक्स होता है। दिस फिक्स पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, और वो जो फिक्स पाथ है पृथ्वी का उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ओके, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज 365 1/4 डेज। ठीक है, कितना टाइम लगता है पृथ्वी को पूरा चक्कर कंप्लीट करने में सन के अराउंड चारों तरफ 365
1/4 days, ठीक है। फ्रॉम फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आपको बच्चों यहाँ पर अब नीचे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है। वी कैन सी हाउ डेज एंड नाइट फॉर्म्ड, हम देखेंगे कि दिन और रात किस प्रकार से होते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट अब आपको यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों। पुट अ ग्लोब ऑन द टेबल, आपको एक ग्लोब टेबल पर रखना है, ठीक है। ये आपका ग्लोब होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। आपने ग्लोब देखा होगा, नहीं देखा तो अपनी टीचर से बोलिएगा, और यहाँ पर भी आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका ग्लोब है। ओके, थ्रो लाइट ऑफ टॉर्च ऑन द ग्लोब फ्रॉम वन साइड, आपको क्या करना है, एक ग्लोब टेबल पर रखना है और एक तरफ लाइट रखनी है और उससे आपको लाइट ग्लोब पर डालनी है, ठीक है। वी सी द पार्ट ऑफ ग्लोब विच फेसिस टॉर्च गेट लाइट्स, यानी कि हम देखेंगे कि जो जिस तरफ लाइट आ रही है, ठीक है, ग्लोब पर, उस तरफ क्या होगा, हमारा दिन होंगे, ठीक है। सिमिलरली एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमारी जो अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। हाफ ऑफ फेस ऑफ द सन, ठीक है, यानी कि इसी प्रकार जो सन हमारी जो टॉर्च है, हमने इसको सन माना है, तो हमारा सन का फेस कैसा होता है, हाफ आता है, तब आधा आता है हमारी पृथ्वी पर। दिस हाफ विच गेट लाइट फ्रॉम सन हैज डेज, यानी कि जिस पार्ट पर लाइट आ रही होती है सूर्य की, वहां पर क्या होते हैं, दिन होते हैं। द अदर हाफ विच डज नॉट गेट लाइट फ्रॉम द सन हैज नाइट, और जो दूसरा भाग है, जो इसके पीछे का भाग है बच्चों, जो ये वाला भाग है जिस पर सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ रहा होता, वहां पर क्या होती है, नाइट होती है। इफ वी मूव द ग्लोब देन द हाफ विच डिड नॉट गेट लाइट, और फिर हम जब ग्लोब को मूव करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट पीछे पहुंच जाएगा और पीछे वाला पार्ट आगे आ जाएगा, राइट। नाउ गेट द लाइट एंड पार्ट विच गोट लाइट नाउ गेट डार्क, और अब जो हमारा पहले डार्क था, जहाँ पर अंधेरा था, वहाँ पर अब लाइट आ जाएगी, ठीक है, और जहाँ पर पहले लाइट थी वहाँ डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। दिस इज द रीजन व्हेन इंडिया हैज़ डेज द अमेरिका हैज़ नाइट, यही कारण है कि हमारे भारत में क्या होते हैं, दिन होते हैं तब, और वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका में रात होती है तब, ठीक है। What do you see in the sky when sun set, यानी कि जब सूर्य छिप जाता है तो हम आसमान में क्या देखते हैं, we see moon star in the sky, तो हमें क्या दिखाई देता है, चंद्रमा और तारे, राइट। बट इन द मॉर्निंग when sun rises we can not see moon and stars in the sky, और सुबह में जब सूर्य निकल जाता है तो हम हम चंद्रमा और स्टार्स को नहीं देख सकते, सितारों को नहीं देख सकते। इन द मॉर्निंग लाइट ऑफ सन इज सो ब्राइट दैट वी आर अनेबल टू सी द स्टार्स, यानी कि सुबह के समय सूर्य की प्रकाश जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, ठीक है, जिसके कारण हम स्टार्स को नहीं देख सकते। अर्थ सन मून एंड स्टार्स आर सिचुएटेड इन स्पेस, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, स्टार है, ये सब कहाँ पर हैं, स्पेस में सिचुएटेड हैं, ठीक है, स्पेस में स्थित हैं। डू यू नो व्हाट इज स्पेस, क्या आप सभी जानते हैं कि स्पेस क्या है। ऑल ओवर द अर्थ एट फिक्स्ड हाइट देयर इज एयर, यानी कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसकी हाइट क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, और उसके आसपास क्या है, एयर है, राइट। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द प्लेस अबव द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस, ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेयर से बाहर जो होता है, ऊपर जो होता है, ठीक है, उसको हम स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। देयर आर स्मॉल प्लैनेट्स इन स्पेस, और हमारे अंतरिक्ष में और भी छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम जानते हैं अब हम अपने बच्चों, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अपने सौर मंडल के बारे में, ठीक है। इन स्पेस सन इज एट इट्स प्लेस, यानी कि स्पेस में सन जो है हमारा वो अपने ही स्थान पर रहता है, वो मूव नहीं करता, ओके। 8 प्लैनेट्स रिजॉल्व्स अराउंड द सन एट अ फिक्स पाथ, और वहीं पर जो आपके 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक निश्चित फिक्स पाथ पर, ठीक है, एक निश्चित रास्ते पर, ओके। प्लैनेट्स, नाउ हम प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे बच्चों।
प्लैनेट्स रिवॉल्व्स राउंड द सन एट द फिक्स पाथ। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक फिक्स पाथ पर, आपने अभी जाना। आवर अर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लैनेट, और हमारी अर्थ भी उन्हीं में से एक प्लैनेट है, उन्हीं में से एक ग्रह है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम, और हमारा जो जुपिटर है वो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, राइट। सैटेलाइट्स, ए सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है। सैटेलाइट क्या है, हमारी एक ऑब्जेक्ट है जो सन के चारों तरफ मूव करती है, ठीक है। द सन, 8 प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड ड्रॉन प्लैनेट्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सूर्य है और 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, ड्रॉ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है, ओके। स्टार्स के बारे में जानेंगे बच्चों। इफ़ वी लुक एट द स्काई, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, वी सी लॉट्स ऑफ शाइनिंग ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट, तो हम देखते हैं बहुत सारे चमकते हुए ऑब्जेक्ट हैं आसमान में। दीज आर स्टार्स, ये सभी क्या हैं, आपके स्टार्स हैं। स्टार आर 1000 टाइम्स अवे फ्रॉम द अर्थ, और स्टार जो है हमारी पृथ्वी से हजारों गुना दूर हैं, ठीक है। उनकी दूरी जो है हजारों गुना अधिक है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, सूर्य भी एक स्टार है, तारा है। इट इज नियर टू द अर्थ, और वो पृथ्वी के पास है। सो सन लुक्स बिगर देन द अदर स्टार, इसलिए जो सूर्य है हमारा बाकी स्टारों के कंपैरिजन में बड़ा दिखाई देता है। स्टार आर ग्लोइंग बॉल्स ऑफ गैसेस दैट स्प्रेड आउट हीट एंड लाइट इज स्पेस। हमारे जो स्टार्स हैं वो कैसे होते हैं, बॉल की तरह होते हैं, ठीक है। जलती हुई बॉल की तरह होती हैं जो कि गैस को स्प्रेड करते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ आपके स्पेस में, ओके। स्टार हैव देयर ओन लाइट, और हमारे जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, उनका खुद का प्रकाश होता है। स्टार आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमारे जितने भी स्टार्स होते हैं बच्चों वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। स्टार्स कलर डिपेंड अपॉन देयर टेम्परेचर, स्टार का जो कलर है बच्चों उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ओके। वेरी हॉट स्टार हैव ब्लू एंड वाइट कलर, लेस हॉट स्टार हैव रेड कलर, ठीक है। यानी कि जो आपके बहुत गर्म स्टार होते हैं उनका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है और वाइट होता है। वहीं पर जो आपके बहुत कम गर्म, ठीक है, कम गर्म जो स्टार होते हैं उनका कलर रेड होता है। लुक एट स्टार्स इन द स्काई केयरफुली, आपको आसमान में स्टार को ध्यान से देखना है। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। यानी कि ग्रुप के जो एक ग्रुप होता है स्टार्स का उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इज कॉल्ड उर्सा मेजर, ठीक है। और जो 7 स्टारों का ग्रुप होता है उनको हम उर्सा मेजर कहते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ दिस ग्रुप देयर इज अ ब्राइट स्टार विच इज नोन एज अ पोल स्टार, और इन स्टार्स के लेफ्ट साइड क्या होता है, एक ब्राइट स्टार होता है जिसको हम पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा कहते हैं। पोल स्टार ऑलवेज सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन, जो आपका ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तरी दिशा में होता है, ठीक है। इन ओल्डन डेज यानी कि पुराने दिनों में सेलर्स फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार, जितने भी नाविक होते थे वो इस तारे की मदद से डायरेक्शन का पता लगाते थे, ठीक है, दिशा का पता लगाते थे, ओके। नेक्स्ट है बच्चों आपका सन। सन इज ऑल्सो अ स्टार, आप सभी ने अभी इस चैप्टर में जाना कि हमारा सन क्या है, वो भी एक स्टार है, एक तारा है। इट इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, हमारी पृथ्वी के सबसे पास कौन सा स्टार है, सन है। इट हैज़ इट्स ओन लाइट एंड हीट, इसकी खुद का प्रकाश है और खुद की हीट है, ऊर्जा है। द सन इज़ वेरी बिग इन साइज, हमारा सन जो है वो साइज में कैसा है, बहुत बड़ा है। इट इज़ 10,000 टाइम बिगर देन द अर्थ, और हमारी पृथ्वी से ये 10,000 ज़्यादा गुना बड़ा है, ठीक है। द सन इज़ वेरी हॉट बिग बॉल हॉट गैसेस, ठीक है। हमारा जो सन कैसा है वो बहुत बड़ा है, एक बॉल की तरह है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं। द सन हैज़ ग्रेट हीट इनसाइड इट, और सन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्माहट होती है। द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज़ अबाउट 6,000 सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सन के जो सरफेस का जो टेम्परेचर है बच्चों वो होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है। सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन सन, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सन पर डिपेंड करती हैं, ओके, सूर्य पर डिपेंड करती हैं।
प्लांट्स प्रिपेयर्ड देयर फूड इन सनलाइट। हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं बच्चों क्या होते हैं, वो अपने फूड को सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों मून। ओके, मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारा मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ पर, ठीक है। द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी कि चंद्रमा की हमारे पृथ्वी से कितनी दूरी है बच्चों, देखो यहाँ पर बताया गया है कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा हमारी पृथ्वी से। मून इज आ स्मॉलर देन अर्थ। मून जो है, चंद्रमा जो है हमारा पृथ्वी से छोटा है। मून कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन इन 27 डेज 7 आवर एंड 23 मिनट्स। हमारा जो मून है पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, 27 दिन 7 घंटे और 23 मिनट। वी कैन ओनली सी दोज पार्ट ऑफ द मून दैट आर लिट बाय द सन। यानी कि हम चंद्रमा के केवल उसी भाग को देख पाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ओके, मून हैज़ नो एयर नो वाटर। ठीक है, चंद्रमा पर ना तो पानी है ना ही हवा है। सो अदर देयर आर नो प्लांट एंड एनिमल्स ऑन द मून। इसलिए हमारी पृथ्वी पर ना इसलिए चंद्रमा पर ना तो कोई पौधा है और ना ही कोई जानवर है। ओके, मून हैज़ लाइट हाई माउंटेन्स एंड बिग डीप हॉल्स। मून पर क्या है, बड़े बड़े चट्टाने हैं, पत्थर हैं और क्या है, डीप हॉल्स हैं, बिग डीप हॉल्स हैं। मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। चंद्रमा खुद से अपनी लाइट प्रकाशित नहीं करता। ठीक है, चंद्रमा में अपनी प्रकाश नहीं होता। इट रिफ्लेक्ट्स द सन लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। यानी कि वो अपने सरफेस से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। मून इज़ वेरी हॉट इन मॉर्निंग एंड वेरी कोल्ड इन नाइट। चंद्रमा जो है सुबह के समय कैसा होता है, बहुत गर्म होता है और रात के समय ठंडा हो जाता है बहुत। ओके, अब हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ मून। ठीक है, द डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड फेसेस ऑफ मून। यानी कि हमारा जो चंद्रमा है उसके हमें अलग अलग शेप दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कभी छोटा हो जाता है, कभी आधा हो जाता है, कभी पूरा गोल हो जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे मून के फेस होते हैं। ठीक है, व्हेन वी सी मून फ्रॉम द अर्थ इट लुक्स लाइक चेंजिंग इट्स शेप। यानी कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो क्या लगता है, वो जैसे कि वो अपना शेप जो है चेंज कर रहा है। राइट, ड्यू टू दिस द पोजिशन ऑफ अर्थ मून एंड सन चेंज। यानी कि इसी कारण जो पोजीशन है अर्थ की, मून की और सन की चेंज होती रहती है। ओके, व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन वी डज नॉट सी इट एट ऑल। और जब चंद्रमा पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाते। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून, और इसको हम न्यू मून यानी कि अमावस्या कहते हैं। ओके, व्हेन अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून देयर इज फुल मून। वहीं पर जो हमारी अर्थ है वो हमारी जो अर्थ है सन और मून के बीच में आ जाती है। ठीक है, यानी कि मून एक साइड हो जाता है और सन और पृथ्वी जो है बीच में आ जाती है। ठीक है, सन और मून के, तो उसको फुल मून कहते हैं हम, यानी कि पूर्णिमा कहते हैं। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ द मून बाय डिफरेंट पीपल। ठीक है, यानी कि जो भी लोग हमारे चंद्रमा पर गए हैं उनकी जर्नी पढ़ेंगे। 21 जुलाई 1969 वॉज अ हिस्टोरिकल डे फॉर मैनकाइंड बिकॉज द अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट अपोलो 2 लैंडेड ऑन द मून ऑन दिस डे। ठीक है, यानी कि बच्चों आपको बताया गया है 21 जुलाई 1969 को एक ऐतिहासिक दिन था मनुष्य के लिए, क्योंकि अमेरिका के एक स्पेस क्राफ्ट जिनका नाम आपको बताया गया है अपोलो 2 लैंड हुए थे मून पर। ठीक है, इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। और वहीं पर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। द मून्स ग्रेविटी इज ऑन 1/6 ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि जो मून की जो ग्रेविटी है अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। ठीक है, एक छठा भाग है उसका। सो मैनी पर्सन ऑन द मून हैज़ ओनली 6th पार्ट ऑफ इट्स वेट। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति मून पर गए हैं वहाँ पर उनका वेट कितना हो गया है, उनके वेट का 6th पार्ट हो गया है। जैसे कि आपको बताया गया, सपोज अ पर्सन हैविंग 60 kg वेट ऑन द मून। ठीक है, सो आप सपोज करो कि एक व्यक्ति है जिसका वेट 60 kg है। राइट, ही
विल हैव ओनली 10 kg। तो चंद्रमा पर उसका वेट सिर्फ 10 kg होगा, ठीक है, 10 किलो होगा। तो वहीं पर ग्रेविटी की वजह से वेट जो है उनका कम हो जाता है। लाइफ ऑफ मून, अब हम चंद्रमा पर जीवन के बारे में पढ़ेंगे। नो लिविंग बीइंग कैन लिव ऑन मून, कोई भी जितने भी जीवित प्राणी हैं चंद्रमा पर नहीं रह सकते, बिकॉज मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। देयर इज़ नो वाटर नो ऑक्सीजन ऑन द मून, चंद्रमा पर ना तो हवा है ना पानी है। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट इस चैप्टर के बच्चों। फर्स्ट यहाँ पर देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, और हमारी अर्थ भी उन्हीं में से एक प्लैनेट है। नेक्स्ट है अर्थ लुक्स लाइक एन ऑन ऑरेंज, इट्स फ्लैट फ्रॉम बोथ साइड, इट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अर्थ जो है एक ऑरेंज की तरह दिखती है, ठीक है। यह कैसी है? दोनों तरफ से फ्लैट है, ठीक है, और इसमें 2 पोल हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। ओके, नेक्स्ट है 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज वाटर एंड 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज लैंड, यानी कि हमारी पृथ्वी के 3/4 हिस्से में पानी है और 1/4 हिस्से पे लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, हमारा मून क्या है? हमारे मून का चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, और हमारा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, और चंद्रमा को आपने अभी पढ़ा इस चैप्टर में कि उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, तो वो इसलिए खुद का कोई प्रकाश प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, यानी कि रोटेशन होने के कारण ही जिससे हमारी पृथ्वी रोटेट करती है, इसी कारण हमारे दिन और रात होते हैं। आपने इस चैप्टर में भी जाना, राइट। सो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।